आप देख रहे हैं एजेंडा। एजेंडा में हमें बात करनी है प्याज की आसमान छूती कीमतों की, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि आज की दो अहम खबरें। चीन दौरे से लौटते प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने विमान में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कोयला घोटाले में वो सीबीआई जांच के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और दूसरी ओर यूपीए सरकार के सहयोगी शरद पवार का कहना है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है तो पहले उन्हें मनमोहन सरकार में शामिल होकर अपनी प्रशासनिक क्षमता को साबित करनी चाहिए। जाहिर है, एक और यूपीए का प्रधानमंत्री सवालों के घेरे में, तो दूसरी ओर पार्टी का भावी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की क्षमता पर सहयोगी ही सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री का बयान। One has to prove his mettle in the administration, including energy and trade. We also have important convergences in a number of areas of regional and international interest. My visit has renewed my confidence in the strength of this relationship. In China, my visit was to follow up on the process of getting to know the new Chinese leadership. जी हां, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान और राहुल गांधी पर जिस तरह के शरद पवार ने टिप्पणी की है उसके मतलब क्या है, इस पर हम खास चर्चा करेंगे अपने एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई से ठीक 8:30 बजे। लेकिन बात करेंगे प्याज की। प्याज जिसकी कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि कृषि मंत्री शरद पवार ने फिर दावा किया है कि प्याज 2 से 3 हफ्तों में सस्ता हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि आखिर प्याज इस कदर महंगा हुआ ही क्यों? शरद पवार का कहना है कि इसके लिए बारिश जिम्मेदार है, तो आनंद शर्मा का कहना है कि इसके लिए जमाखोरी जिम्मेदार है। खाद्य आपूर्ति मंत्री तो जमाखोरी के लिए किसानों को पहले ही जिम्मेदार ठहरा चुके। जबकि एक सच्चाई यह भी है कि नासिक में प्याज के दाम कम हुए हैं, इसके बावजूद खुदरा प्याज का दाम 100 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। सवाल है, प्याज महंगा प्याज है तो क्यों है? पहले प्याज काटने पर आंसू निकलते थे, अब प्याज खरीदने पर आंसू निकल रहे हैं। लेकिन इन आंसुओं का जिम्मेदार कौन है? क्या जमाखोरी की वजह से महंगा हुआ है प्याज? क्या खराब फसल के चलते बढ़े हैं दाम, या फिर प्याज के दाम पर हो रही है सियासत? इस मामले में सरकार में जितने मुंह उतनी बातें हैं। गृह मंत्री, कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री के बीच हुई मंथन बैठक के बाद भी बयानों में एक राय नहीं। पवार ने बारिश के सिर ठीकरा फोड़ा तो आनंद शर्मा ने जमाखोरों के सिर। But at the time of monsoon return, again that 7 days has really created havoc, and farmer is suffering like anything. The onions which are stored, which are hoarded, are brought out because you have to look at the pattern of the production mandis and the consumption mandis, and it's very clear that the variation is very high. वक्त चुनावों का है, इसलिए प्याज पर सियासत भी जमकर हो रही है। खासतौर पर दिल्ली में, जहां एक बार प्याज की बढ़ी कीमत बीजेपी की सरकार तक गिरा चुकी है। विपक्ष का आरोप है कि जमाखोरी सरकार ही करा रही है। या तो सरकार ये कहे भाई हम नाकाम हो गए हैं, हाँ, इस्तीफा दे दे सरकार, कोई और सरकार आ जाएगी। बैठे हुए अपनी गद्दी के ऊपर, अगर जमाखोरी हो गई है तो सरकार क्या कर रही है, इसका मतलब ये शक पैदा होता है इन मंत्रियों ने तो नहीं करा रखी जमाखोरी। चुनाव सिर पर देख दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी परेशान है। इस मसले पर उन्होंने शरद पवार और केवी थॉमस से मुलाकात की। यही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग से सस्ता प्याज बेचने की इजाजत भी मांगी है। हम इलेक्शन कमीशन को भी एक पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि हमने हमेशा जब ऐसे क्राइसिस आए हैं तो दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से टेम्पोज, वैन्स और छोटे ट्रक्स वगैरह भेजे हैं। सच्चाई ये है कि नासिक में थोक प्याज के दाम घटने के बाद भी प्याज के खुदरा दाम जस के तस हैं। ऐसे में ये सवाल बना हुआ है कि आखिर वो बिचौलिया कौन है जो प्याज की कीमतों से खेल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस मसले में जनता के 5 सवाल है। पहला सवाल, आखिर प्याज की कीमत इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई? दूसरा सवाल, क्या इसके लिए सच में जमाखोरी जिम्मेदार है? तीसरा सवाल, सरकार जानती है तो जमाखोरी पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? चौथा सवाल, क्या सरकार के कुछ मंत्री ही दे रहे हैं बिचौलियों को संरक्षण? और आखिरी सवाल, क्या सियासी वजहों से बिचौलियों पर सख्ती नहीं कर रही है सरकार? दरअसल प्याज की कीमतों ने हर खासों आम को परेशान कर रखा। हमारा एजेंडा साफ है, सस्ती प्याज उपलब्ध कराए सरकार। बात करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के नेता मुकेश नायक, बीजेपी के विजय सोनकर शास्त्री, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, खाद्य सुरक्षा के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता विराज पटनायक और वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। विराज जी, जिस तरीके से प्याज के बारे में आनंद शर्मा का बयान कुछ आता है, साथ ही साथ शरद पवार का बयान कुछ आता है, आपको समझ में आता है कि दरअसल क्राइसिस है क्या?
देखिए, ये कुछ तो सीजनल है। हर साल जो है पोस्ट हार्वेस्ट के बाद ये एक लीन पीरियड होता है जब प्याज के दाम में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता ही है हर साल जी। ये जो क्राइसिस है ये कंप्लीटली सप्लाई साइड की वजह से नहीं है, क्योंकि अगर सप्लाई साइड की वजह से होती तो आप एक्सपोर्ट्स बंद कर देते। आवक कम नहीं है, आवक कम नहीं है। आज संयोगवश मैं आपको बता दूं आशुतोष, में मालदीव के एक मंत्री थे, संयोगवश उनसे मुलाकात हुई जी। मालदीव में पूरा प्याज हिंदुस्तान से जाता है, उनके यहां कोई रेट में वॉलेटिलिटी नहीं है, बड़ी नहीं है। लेकिन यहां जहां हो रहा है, क्योंकि आपने जो होर्डिंग हो रही है आप उसको रोक ही नहीं पा रहे हैं। कुछ खिलाड़ी, हो सकता है सरकार में भी हो, जैसे आपने आशंका जताई है, वो अगर आप देखें कर्नाटका और महाराष्ट्र में जो हो रहा है, फार्मर्स को तो प्राइस मिल नहीं रहा है। जो किसान है, जो कंज्यूमर का पैसा है, वो फार्मर्स तक नहीं जा रहा है, बीच में वहीं अटक रहा है। तो एविडेंट है कि कुछ लोगों ने एक्सपोर्ट्स के लिए और फॉरवर्ड ट्रेडिंग के लिए एक तरह से सट्टा खेला है प्याज पे, सट्टा खेला है, और उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। मुकेश नायक जी, शरद पवार जी कहते हैं कि बारिश की वजह से थोड़ी गड़बड़ी हुई है, जबकि एक्सपर्ट लगातार कह रहे हैं कि 15% ज्यादा जो है वो सप्लाई इस बार हुई है, कम बिल्कुल नहीं हुई है। तो क्या जब अगर जमाखोरी की भी बात, तो सरकार कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करती? देखिए आशुतोष जी, पिछले 50 सालों में इस बार देश में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, और जो प्याज का बोया गया क्षेत्र है वो भी कम हुआ है, और जो उत्पादन है, ये बात नहीं कहते, पूरे डिटेल मेरे पास है। पूरे डिटेल मेरे पास ऑथेंटिक आंकड़े हैं कि 1 लाख हेक्टेयर कम बोया गया क्षेत्र है, और लगभग 1.5 लाख टन कम प्याज का उत्पादन हुआ है तुलनात्मक दृष्टि से। अतिवृष्टि हो जाने के कारण, ज्यादा बारिश हो जाने के कारण जो प्याज का रोपा है ये 30% मर गया, और इसका असर टोटल उत्पादन पर आया। जो पानी, जो मानसून ज्यादा लंबा खींचा, इसकी वजह से लगभग 30%। बट आनंद शर्मा जी खुद कहते हैं कि भाई लगता है कुछ होर्डिंग्स हो रही है, उस पर कड़ी कार्रवाई करनी। अलग अलग कई कारण हैं। एक तो बोया गया क्षेत्र कम होना, उत्पादन कम होना, लोगों का जमा करना और एक्सपोर्ट करना, ये 4-5 रीजन है जिसकी वजह से प्याज महंगी हुई है। तो सरकार कोशिश करे निर्यात बंद कर दे। देखिए, मुझे उम्मीद है कि कल मीटिंग है और 2-3 दिन के अंदर प्याज के निर्यात पर पूर्णतः पाबंदी लगने वाली है। तो जिन्होंने प्याज रोक के रखी है, उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा कि उसको मार्केट में उसकी आपूर्ति के लिए लाएं। मैं एक और चीज आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। 3 सप्ताह के लिए कहा है, 2-3 दिन में कैसे होगा? नहीं, मैं एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं, दाम कम करने की बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, आपने एक स्टिंग ऑपरेशन एक टीवी चैनल पर देखा होगा आज तक में, कितने बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में प्याज होल्ड करके रखी गई। अगर राज्य सरकारें इस पर संज्ञान ले, जमाखोरी को रोके, सख्त कार्रवाई करें, केंद्र सरकार भी तो सख्त कार्रवाई कर सकती है। दोनों की सम्मिलित जिम्मेदारी। हाथ किसने बांधे? दिल्ली में आपकी सरकार आपको किसने हाथ बांधा? राजस्थान में आपकी सरकार आपका हाथ किसने बांधा? किसी राज्य में देखिए, प्याज ज्यादातर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में होती है। जहां होर्डिंग हो रही वहां तो रुकवाई। लेकिन जिस रास्ते से प्याज आती है, महाराष्ट्र की पूरी प्याज मध्य प्रदेश से होती हुई आती है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की प्याज अक्टूबर में आती है। कहना का मतलब मध्य प्रदेश में चोरी हो रही है? मैं ये नहीं कह रहा हूं। राज्य और केंद्र की सम्मिलित जिम्मेदारी बनती है। सरकार महाराष्ट्र में है, सारे पुलिस सारी अरेंजमेंट महाराष्ट्र में तो प्रोडक्शन होता है, फिर वो उसको कैसे कर सकते हैं? देखिए, सच्चाई ये है कि सरकार के पास, यूपीए सरकार के पास कोई नीतियां नहीं है, न ही दाम के मामले में और न ही प्याज के इस तरह के जो दाम मध्य प्रदेश में भी होर्डिंग की खबरें आई। देखिए, होर्डिंग की बात अभी नहीं हो रही। अभी सवाल ये है कि नीतियों की बात हो रही। होर्डिंग मध्य प्रदेश से क्या लेना देना? जब ज्यादातर प्याज महाराष्ट्र में पैदा हो रहा है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, 1000 क्विंटल प्याज। देखिए, ये सब बातें टेलीविजन पे सबने देखी। यहाँ शासन की बात हो रही है, हम लोग यहाँ डिस्कशन, पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर व्यावसायिक डिस्कशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्यों प्याज का दाम बढ़ रहा है? राज्य सरकार की भी तो जिम्मेदारी है ना। राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं। राज्य सरकार का मामला है। नहीं, मैं राज्य सरकार की बात कर रहा हूं। यहाँ पर जो नीतियां हैं, सरकार की नीतियां हैं, प्याज के संबंध में जो नीतियां हैं, जैसे नीतियों में होता है कि मिनिमम या सपोर्ट प्राइस तो कम से कम तय हो, इससे किसान को तो फायदा होगा। मैं कह रहा हूं होर्डिंग पर तो कब्जा, किसान को तो फायदा इसमें होगा ही, और इसमें उपभोक्ता को भी फायदा होगा। अगर नीतियों के अनुसार अगर दाम तय हो तो। पर यहाँ तो कोई नीतियां नहीं, 2 मंत्री आपस में कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, पूरा देश देख रहा है। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि
सरकार के पास शासन करने के लिए मादा नहीं है। सरकार के पास शासन निरर्थक शासन हो रहा है। मध्य प्रदेश का कोई लेना देना नहीं है। मैं इनको याद दिला दूं कि एक समय वो भी था जब प्याज की वजह से चुनाव भी हारे थे। तो एक मिनट सरकार प्याज की वजह से आई है और प्याज की वजह से ही जाएगी। ये सबसे दुखद बात है कि उस समय में चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, नीति निर्धारण, मतलब एक तो है कि नीति निर्धारण के क्षेत्र में हमने कुछ नहीं किया, दूसरा ये जो किसान के जो किसान हुआ था किसानों को कितना देना चाहिए ये तय किया गया था। ये अगर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस की यहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात आती ही नहीं है, क्योंकि ये जो प्राइस बढ़ा है ये किसान को तो जा ही नहीं रहा, ये तो बिचौलियों को पैसा जा रहा है। बिचौलियों तो एमएसपी की बात ही कहाँ आती है? आज मिनिस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शरद पवार जी ने कहा है कि हम किसान को 45 रुपए देते हैं और किसानों ने कहा है कि हमें सिर्फ 25 रुपए मिलता है। आप अंदाज लगा सकते हैं और मार्केट में प्याज 100 रुपए किलो बिक रही है। संजय जी, इस पर बता सकते हैं आपको बात समझ में आती है क्या? आपकी पार्टी अब चुनाव के अंदर आ गई है, आपको क्या समझ में आती है कि बीजेपी की बात सही है या कांग्रेस की बात सही है, जो हमारे एक्सपर्ट उनकी बात है? आखिर कहां संकट है कि 100 रुपए तक प्याज बिकने लगा है? देखिए आशुतोष जी, जो सरकार का बयान आया और जो सरकार के आंकड़े आए हैं उस पे ही अगर हम लोग विश्वास कर लें तो ये बात बिल्कुल सही है कि 2011-12 की तुलना में प्याज के फसल का जो क्षेत्रफल था इस साल कम हुआ। अगर फसल क्षेत्रफल कम हुआ तो पैदावार कम हुई, तो कम से कम सरकार को स्टोरेज की व्यवस्था करनी चाहिए थी, वहां गड़बड़ी हुई, भंडारण नहीं किया गया, भंडारण भी कम किया गया, भंडारण भी आपने कम किया, लेकिन जब एक्सपोर्ट करने की बात हुई तो वहां आपने एक्सपोर्ट ज्यादा कर दिया। 5,70,000 टन एक्सपोर्ट इस बार 2011-12 की तुलना में आपने ज्यादा कर दिया। दूसरी बात, अगर कोई ये कहता है कि इसकी सूचना कोई आज मिल रही है कि प्याज के दाम बढ़ेंगे तो मैं बिल्कुल उससे असहमत हूं। ये सुनियोजित साजिश के तहत प्याज का दाम बढ़ाया गया, क्योंकि आशुतोष जी, महाराष्ट्र में जो 5 बड़ी मंडियां हैं प्याज खरीद की, अप्रैल से लेकर जुलाई तक 4 महीनों में वहां हर मंडी में लगभग 45% प्याज की प्याज की पहुंच कम हुई। गुजरात में 45% प्याज की खरीद कम हुई है। कर्नाटका में करीब 27% प्याज की खरीद कम हुई। तो ये तो एक सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार करने की एक तैयारी है जिसका परिणाम मिल रहा है कि 100 रुपए किलो प्याज बिक रही है। आप कह रहे हैं सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। किस ओर आप इशारा करना चाहते हैं भाई? आप इस बात का खुलासा आपको करना पड़ेगा, सिर्फ आप आरोप लगा के नहीं निकल सकते, आपको बताना पड़ेगा कौन लोग हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कौन है? निश्चित रूप से आशुतोष जी, मैं कह रहा हूं कि जब राज्यों में जब खरीदारी कम हो रही है, मार्केट में प्याज ही कम पहुंच रही है, तो इसका मतलब जमाखोरी उस समय से हो रही थी, कोई आज से नहीं हो रही थी। लेकिन जमाखोरी पर ना तो राज्य सरकार ने ना केंद्र सरकार ने कहीं कोई कार्रवाई नहीं की। और उसमें कांग्रेस की भी सरकार, दिल्ली की आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम प्रार्थना करेंगे जमाखोरों से कि वो जनता का ख्याल रखें। अरे प्रार्थना करने से जमाखोर सुनेंगे या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से वो सुनेंगे? गुजरात में भी खरीद कम हुई है, वहां भी मार्केट में प्याज कम पहुंची, तो कहां जमाखोरी हो रही थी? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई करी गई सही समय पे? जब आज प्याज का दाम बढ़ गया तो पूरे देश में रोना रोया जा रहा है। इसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हमारे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े नेता हैं और हमारे कृषि मंत्री जी जो मौसम का बहाना ले रहे हैं आपकी नजर में और कह रहे हैं कि नहीं प्याज का दाम 3 महीने 2-3 हफ्ते नहीं कम होगा, तो इसका मतलब कि सारा खेल कहीं ना कहीं नेताओं के इशारे पे, सरकारों के इशारे पे जब भी मुंह खोलते हैं तो कुछ न कुछ मार्केट में एक बहुत बड़ा चोरी या कोई इस अनियमितता या महंगाई आती है। बट एक बात जो संजय जी ने कही, भाई प्याज की क्राइसिस अगर हो रही है या उसकी आवक कम हो रही है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, अगर फसल अगर जो है काफी कम जगह पे क्षेत्रफल में बोया गया, तो ये तो आप पहले से असेसमेंट कर लेना चाहिए ना। वो असेसमेंट क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी क्यों नहीं किया उन्होंने? क्यों नहीं निर्वात पे रोक लगाया? क्यों आम आदमी रोका जाए? मुकेश जी, स्टोरेज क्यों नहीं बढ़ाई गई और एक्सपोर्ट क्यों ज्यादा कर दिया गया? मैं ये पूछ रहा हूं। मुकेश जी, देखिए, जो सब्जी में मांग और पूर्ति का संतुलन है ये उत्पादन पर निर्भर करता है और इसका असेसमेंट तो पहले करना चाहिए ना। समर्थन अचानक तो हुआ नहीं। आशुतोष जी, इसका समर्थन मूल्य सरकारें तय नहीं करती, मैं समर्थन मूल्य के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मुकेश जी, मेरा ये कहना है कि भाई आपको पहले से पता चल जाएगा ना क्या कि आप अगर 30% कम जैसा आप कह रहे हैं, एक गलती हुई, सरकार को पता होना चाहिए। आशुतोष जी, एक गलती हुई इसमें, जो 18 लाख टन प्याज एक्सपोर्ट कर दी, और ये गलती केंद्र सरकार ने गलती की ना। एक शिक्षा है हमारे लिए, उसको भोग रहा। इसको अगर कोई गलती हुई है तो उसको स्वीकार कर
लेने में कोई हर्जा है क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये आगे के लिए सबक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे मांग और पूर्ति के संतुलन में आयात और निर्यात को बहुत मार्केट के असेसमेंट करके ध्यान में रखा जाएगा। और मुझे विश्वास है, पहली बार तो हुआ नहीं सर, पिछले साल भी यही दिक्कत पैदा हो गई थी। देखिए, हर बार वही गलती दोहराते जाते हैं। नहीं, हर बार ये गलती नहीं होती। हर बार तो प्याज के 3 मौसम होते हैं और एक बीच का संधिकाल ऐसा होता है जिसमें प्याज की असदोस क्राइसिस आती है और उसमें बहुत संभल के चलना पड़ता है। दूसरी बात, प्याज को होल्ड करने की बात की जा रही है। प्याज जमाखोरों ने जमा की है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन प्याज को बहुत दिनों तक होल्ड करके रखा नहीं जा सकता है। ये प्याज खराब हो जाती है। आप कह रहे गलती हुई है विजय जी, आपकी सरकार, आपकी भी सरकारें कई राज्यों के अंतर्गत है। ये असेसमेंट राज्य सरकारों को भी तो करना चाहिए ना, सिर्फ केंद्र सरकार के भरोसे आप हैं। आप केंद्र सरकार भी जिम्मेदारी डालें, केंद्र सरकार का वो कम से कम ईमानदारी से कह रहे हैं भाई हमसे गलती हुई। क्या आपकी सरकारें मानेंगी गलती हुई? देखिए, हमने नीतियों की बात कही, अभी भी नीतियों की बात ही नहीं है, वो तो असेसमेंट की बात है। ये हर चीज नीति से चलता है, देश नीतियों से चल रहा है। आपका देश नीतियों से चल रहा है। हमारी जो नीति ही नहीं है ऐसी। भाई नीति को अगर आप सोचिए नहीं करेंगे तो कि हम 100 रुपए किलो अपने फुटकर मार्केट में बेच रहे हैं प्याज, और हम भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये बगल के देशों में प्याज 25 रुपए किलो बिक रही है, हमारे यहाँ 100 रुपए किलो। ये नीतियों की वजह से हो रही है ना। और सरकार मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर कृषि क्षेत्र में नीतियां बनाने में ये सरकार विफल रही है। नीतियों का सवाल ही नहीं है, नीतियों का सवाल ही नहीं। नीतियां जो है वो तो अलग है, वो तो कम से कम गलती मारे। आप भी तो गलती मानिए ना कि गलती आपकी किस बात की गलती माने? हम किस बात की गलती माने? हम लोग तो सरकारी नीतियों के शिकार हो रहे हैं। विराज, मैं कह रहा हूं कि एक कहीं आप मुझे उदाहरण दे दीजिए जहां बीजेपी के जो शासित राज्य हैं, किसी भी चीफ मिनिस्टर ने फूड कमोडिटी प्राइस राइज पे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी हो या प्याज पे चिट्ठी लिखी हो। बिल्कुल लिखा गया है, कई इश्यूज पे लिखते हैं, बिल्कुल लिखा गया है। लेकिन ये कहते हुए कि भाई एक्सपोर्ट में आप एक्सपोर्ट को रोकिए या बैन कीजिए, या कहीं उदाहरण दीजिए जहां मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं। जो एंटी होर्डिंग मेजर्स थे वो तो 1992 के बाद से एक तरह से प्राइवेट सेक्टर पे लगाम लगाना, चाहे वो कांग्रेस के लिए हो चाहे वो बीजेपी के लिए हो, ये एक मतलब आप कह रहे हैं कि लाइसेंस परमिट कोटा राज है, तो आपने खुली छूट दे रखी है। और ये उन नीतियों का नतीजा है। बहुत देर से राहुल जी हमारे साथ, विजय जी हमारे साथ बहुत देर से राहुल जी मौजूद है, जो वरिष्ठ पत्रकार। राहुल जी, माफी चाहता हूं आपके पास देर आने के लिए। जो राजनीतिक दलों की बात आपने सुन ली, अगर मुकेश जी कहते भाई केंद्र सरकार थोड़ा सा असेसमेंट में गलती हो गई, या ये बार बार होता, 1998 में जो सुषमा स्वराज की सरकार थी वो सिर्फ प्याज की वजह से गई, पिछले साल भी प्याज के दामों में महंगाई, ये बार बार गलतियां क्यों होती? क्या एक सोचा समझा कोई माफिया काम कर रहा है क्या? राहुल जी, देखिए, 2 चीजें मुझे लगती हैं आशुतोष इसमें। एक तो माफिया है ही, जमाखोरों का एक बहुत बड़ा देशव्यापी माफिया है, और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होती है जो सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है जी। दूसरी बात, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की एक कह लें कि आप सम्मिलित गलती हुई है। उन्होंने बिल्कुल दूरदर्शिता से काम नहीं लिया है उनके पास, और आप जिस बात को लगातार उठा रहे हैं वो बात बहुत जरूरी है और अहम है कि सारी सरकारों के पास ऐसी संस्थाएं हैं, मैकेनिज्म मौजूद हैं जो इन सारी संभावनाओं पर, फसलों की संभावनाओं पर, दामों की संभावनाओं पर नजर रखती हैं, निगरानी रखती हैं, ये उनका काम है। उसके बावजूद अगर प्याज की खपत बढ़ रही है लेकिन उसका उत्पादन कम हुआ है, बारिश ने उसका नुकसान पहुंचाया है फसल को, तो इससे जो असर होगा, दाम बढ़ेंगे, ये इनको मालूम होना चाहिए था और उसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए थे। जमाखोरों पर कोई कदम नहीं उठाया गया। आज तक कोई खबर नहीं है कि कहीं कोई जमाखार पकड़े गए हों। हमारी शीला दीक्षित प्रार्थना कर रही हैं जमाखोरों से, जो एक बहुत विचित्र बात है। राहुल जी, उनके साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उनकी चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन ये सब आज हो रहा है। अगस्त से दाम ये बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हुए थे जी। उस समय भी 1 महीने पहले भी लगभग 100 के करीब पहुंचे थे, फिर नीचे आए। इसके बावजूद मतलब ये एक अद्भुत काम है ये कि चुनाव सर पर है, उसके बावजूद शरद पवार जी कृषि मंत्री हैं, शरद पवार जी कृषि मंत्री हैं, जैसे ही दाम बढ़ने लगते हैं, एक्सपोर्ट को
उन्होंने एक्सपोर्ट सपोर्ट प्राइस बढ़ाया है 2 महीने पहले, लेकिन उसको बंद नहीं किया है। इंपोर्ट करने के फैसले जो आज इंपोर्ट करने की बात की जा रही है, ये 1 महीना पहले फैसले किए जा सकते थे और 1.5 महीना पहले किए जा सकते थे, ये भी नहीं हुआ है। तो कुल मिला के एक अजीब विस्मृति इस पिछले अपने राजनीतिक इतिहास के चुनावों के ऊपर प्याज का असर क्या पड़ता रहा है, ये भी भुलाकर हम नहीं समझते, मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह की चुनाव अभियान। और राहुल जी, एक सवाल आपसे यह है, सवाल ये कि शरद जैसे ही कहीं दाम बढ़ते हैं, चाहे चीनी के दाम बढ़ रहे हो, चाहे वो प्याज के दाम बढ़ रहे हो, अचानक शरद पवार जी आते हैं, कहते हैं भाई 2-3 हफ्ते तक जो है ये प्याज के दाम कम होने वाले नहीं है। यानी अगर क्या इशारा है ये, क्या उन व्यापारियों को इशारा है कि भैया आराम, अब तो 100 रुपए तक तो बिकेगा 2-3 हफ्ते तक? ये सीधा ये राहुल जी आपसे सवाल, क्या ये इसके पीछे क्या खेल नजर आता आपको? नहीं, इसका तो उनसे शरद पवार से ये पूछा जाना चाहिए कि जो आज आप बता रहे हैं 2-3 हफ्ते की बात, ये 2-3 हफ्ते पहले आपको नहीं पता था क्या? जी, वो तो महाराष्ट्र के हैं और महाराष्ट्र के जो पूरा जो एक मैं कहूंगा कृषि क्षेत्र है समूचा, उसके सबसे बड़े उस्ताद हैं। वो कृषि मंत्री ही नहीं है, वो पूरे प्राइवेट सेक्टर में जो महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र के आसपास जो खेती की पूरा बाजार है, उसके वो महारथी हैं। तो उनको ये जवाब देना चाहिए कि वो पहले ग्राहकों को चेतावनी क्यों नहीं दे पाए, वो होर्डर्स को पहले से चेतावनी क्यों नहीं दे पाए, क्या कदम उठाए गए सप्लाई को बनाए रखने के लिए, निर्यात को कम करने या रोकने के लिए और आयात को बढ़ाने के लिए, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। ये कहने से काम नहीं चल सकता कि 2-3 महीने ये कहने से काम नहीं चल सकता। 2 हफ्ते और लगेंगे। संजय जी, आपकी पार्टी जो है इसको किस नजर से देखेगी भाई, कि शरद पवार जी अचानक बोल देते हैं, कहीं इंटेलिजेंस की बात होती नहीं, और IBN 7 इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता है कि इसके पीछे एक माफिया काम करता है। 3-4 दिन से लगातार मीडिया इस मसले को उठा रहा है, लेकिन उठाने के बावजूद आज तक किसी भी होर्डर के यहां, किसी भी जमाखोर के यहां कोई छापामारी नहीं हुई है, किसी तरीके की कोई अरेस्ट या गिरफ्तारी दिखाई नहीं पड़ी गई है। कहते हैं कि जमाखोरी हो रही, ना राज्य सरकार की तरफ से एक्शन हो रहा, ना केंद्र सरकार की तरफ से एक्शन हो रहा। संजय जी, वो तो आज मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, माफिया इसमें काम कर रहा है, जमाखोर इसमें काम कर रहे हैं और उसके साथ सरकार मिली हुई है, इसमें कहीं कोई छुपी बात नहीं है। आप देख तो रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली की वो प्रार्थना कर रही है जमाखोरों से। अरे जमाखोर प्रार्थना करने से थोड़ी मानेंगे, जमाखोरी के खिलाफ जो आपके पास कानून है उसके लिए कार्रवाई कीजिए, उनको जेल में भेजिए, उनकी जमाखोरी पे आप रोक लगाइए, तब तो वो कहीं नियंत्रित होंगे। कृषि मंत्री जी हमारे देश के बड़े अंतर्यामी भविष्यवक्ता हैं, वो पहले ही चीनी के दाम बढ़ने होते हैं तो बता देते हैं, कोई भी फसल के दाम बढ़ने होते हैं वो बता देते हैं। इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शरद पवार जी का और जमाखोरों का रिश्ता है, जो अगर जांच हो तो उसकी पता चल सकती है, लेकिन जांच में तो इस देश में क्या होता है वो भी हम सारे लोग जानते हैं। बिल्कुल संजय जी, महाराष्ट्र जहां पर एनसीपी खुद सरकार में शामिल है, मैं वही बताना चाह रहा हूं आशुतोष जी कि 4 महीने की जो खरीद हुई है 5 बड़ी मंडियों में प्याज की, वहां पर महाराष्ट्र में 40-45% हर मंडी में कम खरीदारी हुई है, इसका प्याज कम पहुंची है। इसका मतलब कि जमाखोरी उस समय से हो रही थी। बिल्कुल प्याज का दाम आज अचानक बढ़ गया, अचानक संजय जी, अचानक दाम गुजरात। मैं बड़ा बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं कि अगर आपके केंद्र सरकार के मंत्री कहते हैं कि भाई होर्डिंग हो रही है, अगर राज्य सरकार के मंत्री लोग कहते हैं, तो केंद्र सरकार या जहां उनकी सरकार या कांग्रेस सरकार, वहां जमाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन क्यों नहीं होता? अभी तक क्यों नहीं किसी गिरफ्तारी हुई, क्यों नहीं कहीं छापा पड़ा? मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि 1 लाख हेक्टेयर बोया गया क्षेत्र कम हुआ। सर मैं जमाखोरी के बारे में बात कर रहा हूं, मैं पूरी बात कर लूं। और 30% अतिवृष्टि के कारण फसल को नुकसान हुआ। तीसरा कारण है एक्सपोर्ट और चौथा कारण है जमाखोरी। जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं क्रैकडाउन क्यों करो? जहां आपकी सरकार कम से कम वहां तो कराइए। हर एक राज्य को इस पर कार्रवाई करना चाहिए और केंद्र शासन और राज्य शासन का ये मिला जुला दायित्व है। क्या ये ना माने कि माफिया काम कर रहा या माफिया काम कर रहा, जिसके जमाखोरी के खिलाफ प्याज को आशुतोष जी ज्यादा होल्ड किया ही नहीं जा सकता, ये खराब हो जाता है। मैं कह रहा हूं जितने दिन भी जितनी कमोडिटीज हैं, जितनी उपभोक्ता सामग्री है या जितने वेजिटेबल्स हैं। सर आपके मंत्री कह रहे जमाखोरी हो रही है, जमाखोरी हो रही हो तो कम से कम दिल्ली के अंदर क्रैकडाउन करिए, आप राजस्थान में क्रैकडाउन करिए, जहां आपकी जमाखोरी करिए। दिल्ली में तो प्याज का ना उत्पादन होता है ना दिल्ली में प्याज जमा होती है। मैं कह रहा हूं जहां भी होती हो, राज्यों में ये सब होता है और ये राज्य सरकारों को देखना चाहिए। क्रैकडाउन कर सकता है ना, नहीं करता? कर्नाटका में, आंध्रा में। विजय जी आपकी सरकार, वहां क्यों नहीं क्रैकडाउन होता भाई? देखिए जो मेजर स्टेट है जहां पैदा होता है, मैं तो महाराष्ट्र में खास तौर से
लासलगांव, निफाड और सर आपके मध्य प्रदेश से बड़ी शिकायत आ रही है, वहां पे एक एग्जाम्पल दे दिए जहां पे जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई हुई हो। देखिए, मैं ये नहीं, सवाल तो ये है कि जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं। सर केंद्र सरकार की नीतियां वो है नीतियां, ये गवर्नेंस। देखिए, आप स्टेट की बात, आपकी सरकार है, उसको गवर्नेंस करना है। स्टेट की बात कर रहे हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूं कि गवर्नेंस की भी बातें हैं। सीधी बात। देखिए, ये सब बातें नहीं है, ये गवर्नेंस की बातें हैं। इसी दिल्ली में जमाखोरों से निवेदन किया जा रहा है, क्या है, उनको क्यों नहीं अरेस्ट करते हैं? और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में कोई भी इस प्रकार का कोई केस तो सामने आया नहीं। बहुत सारे बिल्कुल आप कह रहे हैं, पूरे देश में मैं सहमत नहीं हूं, ये गलत डाटा है। खासतौर से जहां तक प्याज की बात है, वो उसका ओरिजिन महाराष्ट्र से है। नहीं, बहुत सीधी और वो स्प्रेड करता है पूरे देश भर में। सीधी बात ये कह रहे हैं कि भाई मीडिया जो है वो जमाखोरों के पास जाके स्टिंग ऑपरेशन कर ले, लेकिन इनकी सरकार की पुलिस जाके उनके खिलाफ बिल्कुल हमारी सरकार की पुलिस एक्शन लेती है, पकड़ेगी और इस प्रकार का एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो नीतियों की बात, देखिए मैं क्यों बार-बार आप नीतियों की बात से क्यों भाग रहे हैं भाई? ये देश नीतियों से चलती है।